बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आर्य डिज़ाइन और मैं हूं आपकी आर्य। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप खैर ऑफियत से होंगे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। हमने आपको अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग पहले सिखाई थी और बहुत आसान करके कटिंग सिखाई थी। आज हम आपको यहाँ पर अम्ब्रेला प्लाज़ो की सिलाई का तरीका बताएंगे और ये लेसेस लगा के हम उसको करेंगे डिज़ाइन, जिसके लिए हमने पहले से ही इलास्टिक भी कटिंग करके रख लिया है। इलास्टिक लगाने का तरीका भी हम इसमें आपको बताएंगे कि इलास्टिक जो है वो किस तरह लगाया जाता है, जबकि हमने पहले से भी एक वीडियो इलास्टिक लगाने की अपलोड की हुई है। तो यहाँ हमने कटिंग किया हुआ प्लाज़ो जो है वो करना है। अस्तर वाला प्लाज़ो है जिसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और बहुत आसान करेंगे। ये देखिए, ये हमने ये जो जोड़ थे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा बर नहीं मिलता कि अम्ब्रेला कटिंग करें, तो बहुत कम ऐसे कपड़े हैं कि जिसके अंदर वो ना हो। यहाँ हम जोड़ लगाएंगे और जोड़ लगाने का आसान तरीका ये है कि दोनों जोड़ों को पकड़ेंगे। कपड़े के उल्टा सीधा होने की टेंशन नहीं रहती। दोनों जोड़ एक ही तरफ कैसे आएंगे कि ये देखिए, एक जोड़ को कपड़े के ऊपर की तरफ से रख लें और एक को नीचे की तरफ से रख लें। ये तरीका, ये बहुत अहम बात है देखने वाली, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कब दो एक जोड़ आगे जा रहा है, एक जोड़ पीछे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जोड़ रखा है ऐसे, और इसकी एक दोनों को ऐसे पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों जोड़ एक ही तरफ आएंगे, उल्टे सीधे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इनको मिलाकर इसके ऊपर लगा लेनी है सिलाई। कोशिश करेंगे कि आसान आसान तरीके से आपको समझा सकूं। ये सिलाई का मेरा अपना ही अंदाज़ है जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। और हमने प्लाज़ो की कटिंग का आसान तरीका आपको बताया था, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने प्लाज़ो कटिंग करना है। तो बहुत आसान तरीका है कि ये प्लाज़ो कटिंग करते हुए सिर्फ दो चीज़ों को देखना है, प्लाज़ो की लेंथ को देखना है और उसकी फ़िटिंग को देखना है। ये देखिए, यहाँ हमने इस जोड़ को लगा लिया है और इसके अंदर कोई खिंचाव नहीं है, बहुत ही प्यारा सा जोड़ लग गया है। आखिर तक देखें कितना अच्छा सा लग गया है, और ऐसे ही हम दूसरे जोड़ को लगा के मुकम्मल करेंगे। अब ये दोनों जोड़ कपड़े के एक तरफ, मतलब जैसे उल्टी तरफ होते, दोनों उल्टी तरफ लगेंगे और दोनों एक ही तरफ आएंगे। ठीक है, दोनों जोड़ हमने लगा के मुकम्मल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये अस्तर वाले कपड़े को भी हमने जोड़ लगा के इसकी जो है मुड़ाई करके तैयार कर लिया है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। बहुत आसान काम है ये, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमने इस तरीके से तैयार करके रख लिया है। अब जो हमने प्लाज़ो को डिज़ाइन करना है, उल्टा रख लिया है। इसको उल्टा रखने के बाद प्लाज़ो का जिस तरफ हमने जोड़ लगाया था उसी तरफ हमने इसको रखना है। फिर हमने क्या करना है, हमने जो इसके ऊपर डिज़ाइन करनी है, ये गोटा पट्टी जो है, रिबन है गोटे का, ये हमने उल्टी तरफ से इसके किनारे के ऊपर रख के और दोनों कपड़ों को इस तरह पकड़ना है कि बिल्कुल बराबर, ना गोटे को खींच के लेके आना है और ना ही हमने ऐसा करना है कि नीचे से कपड़े को खींच लें। अगर कपड़े को खींचेंगे, वो तो अम्ब्रेला है, उसके अंदर तो बहुत रेब है, वो इतना बुरा खींच जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि गोटे के ऊपर बहुत सारे बल आ जाएंगे, जिसको ऊपर आपको दोबारा दूसरी सिलाई लगाना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस गोटे पट्टी को लगाते हुए दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ के सिलाई लगानी है, कि ना ही हमने प्लाज़ो वाले कपड़े को खींचना है और ना ही गोटे वाली पट्टी को खींचना है। और ये सिलाई इस तरीके से किनारे के ऊपर रखते हुए प्लाज़ो के उल्टी तरफ, प्लाज़ो के उल्टी तरफ रख के हम ये गोटा लगा रहे हैं। तो हमने प्लाज़ो को नीचे से मुड़ाई नहीं किया, डायरेक्ट हम गोटा पट्टी ही लगा रहे हैं। और इसके साथ जब हम उल्टी तरफ से रख के इसको सिलाई लगा रहे हैं तो इसके अंदर ही इसकी मुड़ाई हो जाएगी। ये भी सीखने की बात है कि आप किसी भी चीज़ को बग़ैर मुड़ाई किए हुए कैसे किसी लेस को, किसी रिबन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिबन लगा रहे हैं बग़ैर मुड़ाई के, उल्टी तरफ कपड़े के रखा है और इसके किनारे किनारे के ऊपर दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए हम लगा रहे हैं इसके ऊपर सिलाई। और बहुत नफासत के साथ इस सिलाई को हम करेंगे मुकम्मल। ये देखिए, ये सिलाई लगा के कर लिए हमने मुकम्मल, बड़ी प्यारी सी। ये उल्टी तरफ हमने गोटा लगाया था, हमने आपको इसका बताया था। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, इस पट्टी को हमने सीधी तरफ मोड़ लेना है और इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है।
सीधी तरफ मोड़ के और किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह क्या हुआ कि हमें कपड़े को अलहदा से मुड़ाई नहीं करनी पड़ी, बल्कि उसी रिबन के साथ ही सिलाई भी लग गई और मुड़ाई भी हो गई, और इसके अंदर ज़्यादा नफासत आती है क्योंकि ये गोटा जो है वो बड़ा बारीक सा है, कोई चौड़ा नहीं है कि नीचे हम इसके मुड़ाई करें फिर इस गोटे को उसके ऊपर लगाएं, फिर कपड़े के नीचे जो कपड़े का जो मोड़ने की वजह से वो तय बन जाती है, उसकी वजह से फिर गोटे के नीचे जो है ना मोटा मोटा आना था। ये देखें, अब बारीक सा नफासत के साथ जैसे पेपर की तरह ये जो है इसके ऊपर लग गया है, बड़ा खूबसूरत सा जो है इसके ऊपर लग गया है, उल्टी तरफ रख के सीधा। अब हमने क्या करना है कि ये जो दूसरी हमने डिज़ाइनिंग वाली रिबन की पट्टी रखी हुई थी, तो ये जिग जैग की तरह की डिज़ाइनिंग है इसकी, तो हमने इसको इसके ऊपर रखना है। आपकी मर्ज़ी है आप इसके ऊपर कितना फासला रखना चाहते हैं, 1.5 इंच, 2.25 इंच या 2 इंच, जितना आप रखना चाहते हैं तो उतना इसके ऊपर फासला रखते हुए रिबन के दरमियान में कपड़े को छोड़ते हुए दूसरी हमने ये जिग जैग की तरह गोटा पट्टी जो है ये इसके ऊपर सिंगल सिलाई के साथ लगा देनी है। यहाँ पर भी यही यही करना है कि हमने इस जो जिग जैग वाली गोटा पट्टी है इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब हमने इसको अच्छे से लगा लिया है, दोनों का लेवल भी बराबर है, माशाल्लाह से अंदाजे से ही लगा लिया है, कोई स्पेशल निशान नहीं लगाया। अब हमने फिर वो सिंपल जो रिबन हमने जो नीचे लगाया था उसी रिबन को उतने ही फासले पर, जितना फासला हमारा पहले था, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शुरू में आप जैसे अगर आपने 2-2 इंच का फासला लगाना है तो इसके शुरू में आप 2-2 इंच के ऊपर कट लगा लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, हम जाहिर सी बात है जो कोई काम लगातार करता रहता है तो उसका अंदाज़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो वैसे ही अंदाज़े से ही लगा लेता है। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो फिर आप क्या करें कि शुरू में आपने 2-2 इंच पर या 1.5-1.5 इंच पर, जितना आप फासला रखना चाहते हैं उतने उतने इंच पर कट लगा लें स्टार्ट में कपड़े के, और फिर उसी कट से स्टार्ट करके रिबन पट्टी जो है वो बार बार आप लगाते रहें। इस तरह आपको फासला जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका फैलाव इतना ज़्यादा होता है तो इतना ज़्यादा निशान लगाने में ज़रा दिक्कत होती है, तो अंदाज़े से ही। अब यहाँ पर फिर हमने एक जो चौड़ी पट्टी थी डिज़ाइनिंग वाली, वो सिर्फ एक ही पट्टी थी, एक ही रिबन था, तो उसका जो है हम सिर्फ आखिर पे, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप डिज़ाइन करने के लिए इसके ऊपर मटेरियल लगा सकते हैं, बारीक लगा सकते हैं, या चौड़ी चौड़ी डिज़ाइनिंग जो होती है वो लगा सकते हैं, या इसके ऊपर आप मिरर लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है कि एक पट्टी आप मिरर लेस की इसके अंदर लगा दें तो भी। अब हमने यहाँ पर हमारे जो कस्टमर है, जैसे उन्होंने हमें जो सामान दिया हमने इसको लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि ये तो हो गया तैयार, अब हमने अस्तर इसके नीचे लगाना है, जिसको हम लगाने का तरीका बता रहे हैं कि ये देखिए अस्तर वाला कपड़ा और ये जो प्लाजो का कपड़ा जो था ये हमने एक दूसरे के ऊपर रख के, जो जिधर हमने लगानी है ना बेल्ट, इलास्टिक बेल्ट जिधर लगानी है उस तरफ से सबसे पहले प्लाज़ो को जो हमने अस्तर के साथ जोड़ना है, तो क्या करना है कि जिधर हमने इलास्टिक लगानी है, बेल्ट लगानी है ऊपर, यानी कि प्लाज़ो के ऊपर की हमने ये सिलाई लगानी है, और ये हमने सिलाई लगा ली है, देखिए कितनी प्यारी सी सिलाई लग गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये दूसरी तरफ जो आसन वाली होती है साइड, उधर उधर हमने अस्तर वाले कपड़े को सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ कच्चा कर लेना, जैसे कहते हैं ना कच्चा कर लिया एक दूसरे के साथ जो है, कोई तो सुई के साथ भी कच्चा कर लेते हैं, कोई पिन्ने लगा के भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा टांका करके मशीन का और उसके साथ पहले कपड़े को जो कोई भी अस्तर वाला लाइनिंग वाला कोई चीज़ भी सिलाई करती हूँ तो फिर मैं उसे मशीन के साथ पहले कच्चा कर लेती हूँ ताकि उसे जोड़ने में फिर मुश्किल ना हो। और यहाँ पर ये देखिए हमने ये आसन वाली सिलाई को इस तरीके से गुलाई में लगाते हुए ले आना है। ऐसे ही फिर हमने इस कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है एक दूसरे के ऊपर और नीचे तक इस सिलाई को लगा के मुकम्मल कर लेना है। जो कटिंग जो कि माशाल्लाह से इतनी प्यारी की हुई थी कि बिल्कुल भी कपड़ा कहीं भी कोई आधा इंच भी फालतू नहीं है, बराबर लेवल पे रख के कटिंग किया हुआ है, तो इसलिए दोनों कपड़े बराबर ही आएंगे, क्योंकि हमारी कटिंग जो है वो इंची टेप से अंदाजे से नहीं है कि कोई कम हो गया कोई ज़्यादा हो गया, इसलिए कपड़ा बिल्कुल बराबर लेवल पे है माशाल्लाह से। और इसको हमने रखते हुए सिलाई लगा ली है, और ये देखिए ये जो
जो है आसन वाली सिलाई है वो भी लग चुकी है, साइडों के भी लग चुकी है। और अब हम दोनों आसन जो है ट्राउज़र के जो दोनों पीस हैं, यानी कि जो दो हिस्से होते हैं, उनको दोनों को पकड़ के आपस में, और उसके बाद हमने उनको मिला के सिलाई लगा लेनी है। हमने इनको पहले अस्तर के साथ जोड़ा था, अब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और इस सिलाई को इसी तरीके से लगाते हुए हमने जो है कि दरमियान में जो थोड़ी सी राउंड शेप आती है, तो उसी तरीके से हल्का सा राउंड सिलाई को ले जाते हुए इसको हमने सिलाई लगा लेनी है। ये एक तरफ हमने इसकी सिलाई लगा ली है, ऐसे ही हमने दोनों आसनों को जो जोड़ना है दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ऐसे ही इसको पकड़ के भी सिलाई लगा लेनी है। आप इसकी कटिंग देखें, मैंने बहुत आसान तरीके से प्लाज़ो कटिंग जो है, अम्ब्रेला प्लाज़ो कटिंग सिखाई है। बहुत कुछ जो इसके अंदर वो नहीं है कि मुश्किल लगे कि आपको सीखने में, सीधा सीधा आसान आसान बताया है कि जो आपकी प्लाज़ो की फ़िटिंग है उससे आपने 2 इंच इसको खुला रख के इसको जो है कटिंग करना है। बहुत आसान तरीका है प्लाज़ो की कटिंग का। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो फ़िटिंग है, ये देखिए, यहाँ से हमने इसको पकड़ना है। जो प्लाज़ो का हमारा जो हमने फैलाव रखा हुआ था, घेर रखा हुआ था, यहाँ से इसको पकड़ते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा होगा तो खिंचाव पड़ेगा। तो बस इसके अंदर आधी आधी इंच का कपड़ा रखते हुए हमने इसको लगा लेनी है सिलाई। और देखना है कि दरमियान में जो आसन वाली सिलाई थी उस पर हमारा जोड़ एक दूसरे के बराबर ऊपर हो, ताकि जो है इसके अंदर खिंचाव ना कहीं भी आए। इसको पकड़ते हुए हमने पहले ही रखना है और साइड पर हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पर ये चीज़, ये जो आसन वाला जोड़ है ना, जोड़, इससे हमने सिलाई को सिर्फ 3 4 5 इंच, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच या 4 इंच, बस इतनी ही सिलाई लगानी है। और फिर सिलाई को बाहर की तरफ लाते हुए सिलाई को कर देना है ख़त्म, ठीक है। ये एक तरफ की जो है फिटिंग लगी है प्लाज़ो की, ठीक है। एक तरफ की हमने लगा ली है फिटिंग। ऐसे ही हमने फिटिंग लगानी है इसकी दूसरी तरफ। ये डिज़ाइनिंग वाला प्लाज़ो, अस्तर वाला प्लाज़ो हम सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक अस्तर लगा के करना है। ऐसे ही हमने इसकी दूसरी तरफ फिटिंग लगा ली है। और यहाँ भी हमने आसन के पास आने के बाद इसका क्या करना है, 3 4 इंच आगे जाके इसकी फिटिंग को वहाँ से हमने फिर उतार लेना है, ठीक है। और ये हो गई है फिटिंग की सिलाई मुकम्मल, प्लाज़ो की फ़िटिंग की सिलाई। ये देखिए, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, कोई बल नहीं, और ये प्यारी सी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और ये माशाल्लाह से प्लाज़ो बहुत ही खूबसूरत सिला है और लाइनिंग लगा के किया है। नेट का प्लाज़ो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कटिंग और ऐसे ही स्टिचिंग होता है, ठीक है। बिल्कुल नेट का प्लाज़ो भी ऐसे ही करेंगे। अब हमने क्या करना है, बेल्ट का कपड़ा जो हमने कटिंग किया था, आप कटिंग वाली वीडियो में देखें, उसमें हमने बताया है बेल्ट का कपड़ा जो हमने कटिंग किया था वो 4 इंच किया था। लेकिन आधा आधा इंच सिलाइयों में चला जाएगा, मुड़ाई में चला जाएगा और सिलाई में चला जाएगा। बाकी रह गया 3 इंच। 3 इंच को जब फोल्ड करेंगे तो फिर रह जाएगा 1.5 इंच। हमने ऊपर बेल्ट की जो कपड़ा रखा था वो 1.5 इंच हमने प्लाज़ो की कटिंग में कम रखा था। अब हम करेंगे इलास्टिक लगाएंगे। इसके अंदर इलास्टिक लगाने का तरीका की एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड की हुई है कि आसानी से इलास्टिक जो है वो किस तरीके से जो है आप प्लाज़ो में, ट्राउज़र में, शलवार में लगा सकते हैं। तो वो वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इलास्टिक को हम किस तरीके से लगा रहे हैं। इलास्टिक को रखना है, कपड़े को जो है आधी आधी इंच अंदर देते हुए इसको मोड़ के इलास्टिक के पास पास सिलाई लगा लेनी है। और फिर जब सिलाई लग जाए तो फिर क्या करना है, इलास्टिक को खींच कर और उसके ऊपर हमने जो है दरमियान में बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक को खींचते हुए आगे हाथ को दबा के रखें और पीछे वाले कपड़े को खींच लें। कोई ऐसा भी होता है कि जैसे दोनों तरफ से खींच के लगा लेते हैं, वैसे भी लग जाती है। तो जनाब ये देखिए, ये प्लाज़ो सिल के कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर मटीरियल आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं, ज़्यादा चौड़ाई में भी कर सकते हैं, मिरर लेस भी लगा सकते हैं। तो हमारे कस्टमर ने जो हमें दिया था हमने वो लगा दिया है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।